होते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे देखो ये 1 1 2 4 3 9 ये फंक्शन है। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज है। आपसे पूछूं 1 का इमेज तो आप बोलोगे 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये भी फंक्शन है। देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा ये फंक्शन नहीं, पर ये फंक्शन है। क्यों? -1 का एक ही इमेज है। ठीक है, 2 का एक ही इमेज है। ठीक है, और 1 का भी एक ही इमेज है। ठीक है, 3 का भी एक ही इमेज है। हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन है। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसा जो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, बच्चों ये फंक्शन ही नहीं, कोई बताएगा क्यों ये फंक्शन नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर 1 के 2 इमेज है। आपको बताए हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं बच्चों। हेनिल, आप बता सकते हो क्या ये फंक्शन है बालक? हेनिल, क्या ये फंक्शन है? हेनिल, नो हेनिल, सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बालक इसमें? क्या प्रॉब्लम है बता, क्यों सर ये? एक एलिमेंट का इमेज बिल्कुल सही, ये नहीं। 3 का इमेज ही नहीं है ना। अच्छा, ग्राफ से भी आपको सिखाया था कि ग्राफ से कैसे पहचानेंगे। जैसे ये ग्राफ है, चलो मैं ग्राफ ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एक्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप ये ग्राफ देखो, इसमें अगर आप x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, तो ये फंक्शन है। तो बच्चों को ग्राफ से समझ में आ रहा है? ग्राफ से भी बोलो, कोई दिक्कत सर समझ नहीं आया ये वाला। नहीं? समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, कोई नहीं। ये पहला वाला केस देखो, मैंने क्या बोला, फंक्शन पहचानने के लिए क्या करना होगा, आपको x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। x के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो ये फंक्शन नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये 1 2 है और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही होगा 1 - 2। तो आप ही देख लो, 1 से 2 भी जा रहा है और 1 से -2 भी जा रहा है, तो ये फंक्शन होगा क्या? बोलो, नहीं होगा ना। नो सर। है ना? समझ में आ गई बात? ये दो बार कट हाँ करने से नुकसान कहाँ पे? ठीक है, अगर आप ये देखो तो ये फंक्शन है। बोलो क्लियर? एक ही बार कट हो रहा है। क्या ग्राफ वाला पार्ट भी समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? हेलो? नो सर। सर। ठीक है, चलो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम देखें बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो कोई बताएगा ये फंक्शन है कि नहीं? एनीवन, कोई बताएगा ये F1 नो फंक्शन? सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर 1 के 2 इमेज है। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, f is a function from a to b। f is a function from a to b का मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a का होगा और दूसरा एलिमेंट b का होगा। ठीक है, बोलो बच्चों, क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना? यस सर। है, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या ये फंक्शन है? नो सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर 2 के 2 इमेज है। बिल्कुल सही, क्या बात, सर बढ़िया। अच्छा, F4 बताना। बोलो, क्या ये फंक्शन है? बोलो। यस सर। नहीं सर। फंक्शन नहीं है? चलो, कौन बोल रहा नहीं है? क्यों बताओ, क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें?
नहीं है, क्या दिक्कत है? सारा एलिमेंट नहीं है। हाँ, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। 1 का इमेज 2 है, पर 2 का इमेज ही नहीं दे रखा है। 3 का भी इमेज है, देखो 1 का भी इमेज दे रखा है, 3 का भी दे रखा है, 2 का इमेज नहीं दे रखा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। आपको कंडीशन क्या बताया था? हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो, क्लियर? Yes. ठीक है। अब जैसे मैं आपको सेकंड का सेकंड दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 2C का सेकंड का सेकंड। f इज अ फंक्शन बिटवीन x एंड y। एकदम सुनना कान खड़े करके, मैं जो हर एक बात जो बोल रहा हूँ आपके कान तक गुजरना चाहिए। f इज अ फंक्शन बिटवीन x एंड y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b इज सरनेम ऑफ x, ठीक है, और a x मतलब a इज सेट ऑफ पीपल इन इंडिया। ए मतलब लोग हुए, ए मतलब नाम, ठीक है, और तो जाहिर सी बात है बी क्या हो गया भाई? सेट ऑफ सरनेम। तो ए हो गया नेम, बी हो गया सरनेम। तो आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन होगा? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, जैसे देखो अमित कुमार, अमित नाम के बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में। अमित सिंह, क्या बोलते हो बच्चों, फंक्शन होगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा सर। फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेम नाम वाले बहुत सारे लोग हैं, उनका सरनेम भी अलग अलग। क्लियर? पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। बोलो क्लियर? समझ में आ गई? किसी को कोई तकलीफ? बोलो बच्चों, क्लियर? कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक्स एफ इज अ फंक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, और यहाँ पे दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू पी। एक्चुअली क्या है बच्चों, बी मतलब बस हो गया, बस नंबर ये बोलना चाह रहे हैं, और वाई पी मतलब पैसेंजर, ठीक है। तो आप देखो बी मतलब बस नंबर और पी मतलब पैसेंजर, तो देखो ये फंक्शन होगा क्या? बस नंबर B1 में अमित भी जाता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी स्कूल का बस, एक बस में एक बच्चा तो जाएगा नहीं, इतना मुकेश अंबानी तो है नहीं। बस नंबर B1 में एकमवीर भी जा रहा है ना। बस नंबर B1 में हेनिल भी जा रहा है, रोशन भी जा रहा है B1 बस में। क्या बोलते हो ये आर्गो भी जा रहा है, हेनिल भी जा रहा है, मीत भी जा रहा है, वंशिका भी जा रही है, क्या बोलते हो? क्या ये फंक्शन होगा बच्चों? नहीं होगा। बोलो, No. है ना, बिकॉज पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, समझ में आ रही बात आपको? हाँ चलो सर। अच्छा ये बताओ, नो ना अभी तो पढ़ाई करूँ, नहीं मोबाइल नहीं देखते, बच्चा मोबाइल नहीं। मम्मी का देख रही। तो अगर ये जो मैपिंग बना हुआ है ना 1 1 2 1 2 2, ये पॉइंट हो गया 3 3, तो आप क्या बोल रहे थे, ये फंक्शन है हाँ या ना? ना सर। क्या दिक्कत है बताओ? सर 2 के 2 इमेज है। बिल्कुल सही, 2 1 भी है और 2 2 भी है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? मम्मी के पास नहीं है। मम्मी दे देगी, जाओ, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड बता रहा हूँ आपको। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर पूछूं तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं, 1 1 2 2 3 3। अब बताओ क्या ये फंक्शन है हाँ या ना? क्या? यस सर। यस, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं, इसको डिलीट कर दो, अब फंक्शन है? बोलो फंक्शन है अब? नहीं नहीं, नहीं टू का सर। इमेज नहीं है। क्लियर? टू का इमेज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए दे रखा है -1/2, 0, 2/3, 6/7 और फिर 1। बी दे रखा है -5, 0, 9/2, 5 और 11/2, ठीक है। और एफ एक्स दे रखा है 3/x + 1, ठीक है।
और अपने को डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, डोमेन मतलब इसी में से कोई डोमेन होगा और इसी में से कोई रेंज होगा। क्वेश्चन में गलती लिखा है, रेंज एंड डोमेन लिखा हुआ बुक पे, आपके बुक पे डोमेन एंड रेंज एंड डोमेन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पर एक्चुअली आएगा डोमेन एंड रेंज। डोमेन इसका एक पार्ट है और रेंज इसका एक पार्ट है, मतलब x इसी में से होगा और y भी इसी में से होगा। तो अपने को ऑर्डर्ड पेयर बना दो। कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले x का वैल्यू हम लेंगे 1/2 -1/2, तो y क्या होगा 3/(-1/2)। क्या? हाँ नहीं, वो तो मैंने लिख पाया, लिखी नहीं थी, -5, ठीक है। फिर x का वैल्यू क्या लेंगे 0। बच्चों बताओ x के जब x 0 तो y ढूंढ सकते हैं क्या? बोलो, ढूंढ सकते हैं हाँ या ना? नो सर। नॉट डिफाइंड है ना, एनी नंबर बाय 0 डिफाइंड नहीं होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता हुआ दिख रहा है? अब ये ध्यान दिए देना है, x तो चलो ठीक है हमने यहाँ से उठाया, जो y आ रहा है ना वो इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आएगा। अगला x क्या लेंगे 2/3, बोलो अगला x 2/3 लेंगे तो y क्या होगा बच्चों 3, और x के बदले 2/3 + 1, तो बच्चों ये 11/2 आ गया। क्या ये है b में? बताओ 11/2 b में दिख रहा है आपको? बोल बच्चों, दिख रहा है? हेलो, आप कर देंगे। तो आप इस तरह सारे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ पाओगे? बोलो एक एक करके x रखते जाओगे तो y मिलता जाएगा। बोलो हो जाएगा? बोलो बच्चों हो जाएगा? हेलो, यस सर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 सुनना भी, ये समझना नहीं आपको याद रखना है। देखो मैं आपको बता रहा, सुनना मेरी बात, इसको बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। इसका मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to fx, और fx को ही प्यार से y बोलते हैं। मतलब पहले एलिमेंट को x बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट को fx बोलो या फिर y बोलो। f इज अ मैपिंग, मैपिंग का मतलब ही फंक्शन ही होता है। ये सभी का मतलब सेम ही है, चारों जो लाइन लिख रहे हो ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझने ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि इन सभी का मतलब सेम है। f इज अ फंक्शन ऑफ a इंटू बी। बोलो क्या आपको बातें दिमाग में बैठ गई? इन चार जो ए बी सी डी लिखा है ना, चारों का मतलब सेम होता है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना। बैठ गई दिमाग में बात? बोलो यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूँ बच्चों, जो बढ़िया क्वेश्चन है जिससे बच्चे अटकते हैं, ठीक है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। y क्या हो जाएगा बच्चों? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। पहले तो आप ये मतलब बताओ प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे सॉरी पहले फैक्टर का मतलब सीखते हैं। 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, कोई बताएगा? 10 का 1 फैक्टर 2 5 1 2 5 10। अब बताओ इनमें से, ये फैक्टर हो गया, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन? 5 और 5 2 और 5। हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन? 5 तो इसका मतलब जब x 10 होगा तो y क्या होगा 5। बात समझ में आई? समझ में? हमें ये फाइंड करना था। एक और देखो, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 15 का फैक्टर बोलो क्या क्या होगा? 15 का फैक्टर 3 5 1 10 3 5 3 5 है ना, 1 3 5 15। इन ये तो फैक्टर हो गया। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन, मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्राइम नंबर है। हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 5 हाईएस्ट। तो अगर x 15 है तो y क्या होगा? बोलो 5 5। क्लियर? अपने को दे रखा है क्वेश्चन में y मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, 18 देखते हैं। 18 के फैक्टर बताओ। 1 2 3 6 9 18। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों? 9 9 प्राइम नंबर है? अरे नहीं बालक, मतलब प्राइम फैक्टर सॉरी। 9 सिर्फ 3 है प्राइम नंबर, इनमें से सिर्फ 3 प्राइम नंबर है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 18 का बताओ? क्या? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर।
तो आप अगर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोलेगा तो आप इस तरह ढूंढ लोगे। Yes, sir. ठीक है, 21 का बताओ, बगैर पेन छुए बताओ, 21 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 7. 7. क्या सभी को ये बात क्लियर समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो ठीक No, है, sir. ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या है। चलो, हमें दे रखा है फाइंड हाईएस्ट, फाइंड रेंज, अपने को रेंज फाइंड करना है और अपने को डोमेन दे रखा है। डोमेन मतलब एक्स, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चलो, हर एक एक्स के लिए वाई ढूंढते हैं। जब एक्स 12 है, बताओ 12 के लिए वाई क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा बताओ? 3. 3 आएगा। कैसे? अगर कोई बच्चा बोले सर कैसे, तो फैक्टर इसके 1, 2, 4, 6, 12, पर प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही है, तो वाई क्या आ गया भाई? 2। कोई तकलीफ? बोलो, कोई सर तकलीफ? 3 आएगा ना? अरे ओ 3 तो मैंने लिखा ही नहीं। बराबर बराबर, मैंने गलती, मेरा गलती भाई, आई एम सॉरी। चलो गुड, ठीक है। अब चलो, जब x 12 है तो y 3 है। अच्छा, जब x 13 है, 13 के बताओ फैक्टर क्या क्या होंगे? 13 Sir, 13 ही होगा. 1 और प्राइम 13। नंबर ये है ना, ये 13 प्राइम नंबर है। तो आप देख लो भाई, प्राइम नंबर का x भी वही, y भी वही हमेशा, ठीक है। प्राइम नंबर का x भी वही, y भी वही। चलो, अब x को अगर 14 ले, कोई खटाक से बोलेगा y क्या होगा बगैर? 7. 7. क्या सभी को बात समझ में आ रही है? किसी को कोई आपने तकलीफ? 17 लिखा है। No, sir. अरे रे, मैं क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ? एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, जब x 15 होगा, 15 के लिए क्या होगा बच्चों बताओ? 5. 5. चलो, 16 के लिए क्या होगा? मैंने क्या पढ़ा? 2. अरे रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई। एक मिनट जरा, पापा मैं पढ़ा के दिखाऊं? तुम पढ़ोगी? आप नहीं, एक मिनट रुक जाओ। पापा सबसे पहले का मतलब माय नेम से अमीना आसिफ अंसारी। अरे ये नहीं पढ़े बड़े बच्चे भाई। चलो, पापा मैं आपको सुनाऊं? मुझे याद हो गया, अभी प्लीज। अच्छा बच्चों, जब x 12 था, y क्या आ रहा था बताओ? जब x 12 था तो y क्या था बताओ? 3. 3। जब x 13 था तो y क्या था बताओ? 13. 13. जब x 14 था तो y क्या था बताओ? 10. 7. जब x 15 था तो y क्या था? 5. जब x 16 तो y कितना? 2. 2। ठीक है, जब x 17 तो y कितना? 17. अच्छा, एक बात याद रखना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका x और y इस क्वेश्चन में हमेशा सेम आएगा? प्राइम नंबर, ठीक है। अब सुनो, अपने को बोला रेंज क्या क्या होगा, तो बच्चों रेंज मतलब y को बोलते हैं ना, तो रेंज हो जाएगा अपना, देखो छोटे से बड़ा लिखिए, 2, 3, 5, 7, 13, 17। कोई तकलीफ किसी को बोलो? रेंज मतलब y को बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई तकलीफ समझने में? No, sir. ठीक है, फिर आगे बोल रहा है ऐसे 3 नंबर बताइए जिसके लिए y 3 आता हो, ठीक है। ऐसे 3 नंबर बताइए जिसके लिए y 3 आता हो। तो एक तो y 3 किसका दिख रहा है आपको? एक तो आपको सामने सामने दिख रहा है, 12 का है ना। चलो, अपने को बोला y 3 है, तो ऐसे x बताओ। तो x अगर 3 है तो x जब 3 है तो फैक्टर क्या होगा? 1, 3। तो इसके लिए y 3 हो गया। बोलो, कोई दिक्कत? हमें वैसे ही नंबर लेने जिसके लिए y 3 आता हो। अच्छा, x को 6 लेंगे, 6 के लिए फैक्टर क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 6। बोलो y क्या आएगा? 3. 3। सोच समझ के बोलना। 9 के लिए y क्या आएगा? 3. अच्छा, x इक्वल टू 12 के लिए y क्या आएगा? 3. 3। x इक्वल टू 15 के लिए y क्या आएगा? 5. हाँ। अच्छा, x इक्वल टू 18 के लिए y क्या आएगा? 3.
3, तो अपने को 5x चाहिए था जिसके लिए y 3 आता हो। तो कौन कौन सा मिल गया अपने को? 1 2 3 4 5। बोलो, समझ में आ गई बात? आ गया। कॉपी कर लो, आंसर टैली कर लो, बराबर मैच कर रहे हैं। हे नील, माधव, वंशिका, आर्गो, सभी को क्लियर है बच्चों? हेत हेत क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। ओके चलो लिख लो। दक्ष समझ में आ रहा है बालक? दक्ष हाँ सर। डिलीट कर दो इसको। अब देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट, कि एक नंबर s है, इसका y भी s आ रहा है, तो s को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। s इज प्राइम नंबर, खत्म। बिकॉज प्राइम नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर भी वही नंबर खुद होता है। प्राइम नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर भी खुद ही होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। Yes. चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, fx है 3x माइनस 2। जब x माइनस 2 से 2 के बीच में है तो fx है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अपने को ढूंढना है f0 प्लस f4। कोई बताएगा f0 क्या होगा? f0 के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, बताओ? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला, और x के बदले 0 स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, f4 के लिए कौन सा यूज करेंगे? f4 के लिए फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो 4 माइनस 2, तो ये हो गया -2, और ये 12 माइनस 2 क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? आंसर बताओ। 12। 12 आ रहा है, ठीक से देखो। सर 8। सॉरी 8 कॉपी कर लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला एक एरोप्लेन है जिसका स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये मैक्सिमम 5 घंटे के लिए फ्लाई करती है, ठीक है, मैक्सिमम 5 घंटे। उससे ज़्यादा इतना ऑयल है इसके अंदर, इतना ऑयल है, ईंधन है कि 5 आवर्स के लिए फ्लाई कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अपने को बोल रहे हैं क्या, डिफाइन द रिलेशन एज अ सेट बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बोलो, कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। है ना? तो अपने को रिलेशन देखो बनाना है, तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बनाना है, सच दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये सच दैट डिस्टेंस इक्वल टू 500 t, और t कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? 0 से 5 के बीच में होगा, t बिलोंग्स टू रियल। किसी को कोई दिक्कत? लो कॉपी कर लो। समझ में आ गई बात कैसे हमने लिखा है? बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। अब बोल रहा है डोमेन के बारे में बताइए, ठीक है, स्टेट द डोमेन। तो जाहिर सी बात है, डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन मतलब टाइम है ना, ये टाइम सर 0 0 से 5 तक, 1 से 5 तक, सॉरी। ठीक है, और टाइम क्या होगा? रियल नंबर होगा, कितना भी हो सकता है, 0.10 सेकेंड, 4 घंटे 30 मिनट है, लेकिन 0 से 5 घंटे के बीच में होगा। क्लियर? बोलो क्लियर है? अच्छा देखिए यार, दिमाग किसके पास है? 0 में इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? 0 में इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? सर क्योंकि अगर प्लेन उड़ेगा तो वो 0 से ज्यादा देरी, मतलब बराबर 0 सेकंड से ज्यादा देरी। सही सही। जब प्लेन उड़ेगा तो 0 मिनट तो हो ही नहीं सकता, है ना? चलो आगे। अब है रेंज। रेंज मतलब डिस्टेंस, कितना दूरी ट्रेवल करेगा। तो बच्चों बताओ कितना दूरी ट्रेवल करेगा? 0 से 2500 के बीच में होगा। यस सर। रेंज क्या होगा? डी।
मिनिमम दूरी ट्रेवल करेगा 0 नहीं 0 से 2500 के बीच में होगा, है ना। मैक्सिमम 5 घंटे फ्लाई कर सकता है, 500 इंटू 5। अगेन डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा बच्चों सेकंड में ना ये आएगा, एक छूट गया था, ऐसा आएगा आंसर, देखो ये आपके बुक में भी करेक्शन कर लो, ये आएगा। डोमेन मींस टी सच दैट टी लाइज बिटवीन 0 to 5। अब बोला क्या ये रिलेशन फंक्शन है, बोलो हाँ या ना। हर एक टाइम के लिए डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या, बोलो बोलो बच्चों, क्या ये रिलेशन फंक्शन ऐसा पूछ रहा है। यस सर है। Yes. हर एक टाइम पे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हम फॉर्मूला में रख देंगे टाइम, तो अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है y इक्वल टू एफ एक्स। आपको पता है एफ एक्स को ही प्यार से y बोलते हैं, x माइनस 4। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12। बोला डोमेन जो है वो इंटीजर लेस देन 12 ठीक है। फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द फंक्शन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो बताओ बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा बच्चों, लास्ट इंटीजर कौन सा होगा बोलो, 11। 11 तक। आप मुझे बताओ मॉड लगाने से फाइनली आंसर क्या आएगा, मॉड लगाने से फाइनली आंसर क्या आएगा बताओ। पॉजिटिव। तो बताओ 1 माइनस 4 क्या हुआ, -3। -3 का मॉड क्या होगा, +3। +3। ठीक है, 3 2 रखेंगे तो क्या आएगा बोलो, +2। +2। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, +1। 1. 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 0। 0. 5 रखेंगे तो क्या आएगा। 1. 1। ठीक है, तो फिर बढ़ता जा रहा है, पहले घटता जा रहा है फिर वापस बढ़ता है। x को 6 लेंगे तो y क्या होगा, 2। देखो बढ़ता जा रहा है। 7 लेंगे तो 3। 3. लास्ट 11 ले तो 7. बोलो। अब इसका क्या आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे क्या बच्चों, कर लोगे बोलो। यस आसानी क्वेश्चन रखनी है ना। सर उधर 3 में माइनस नहीं आएगा, x1 में, कहाँ पे, x1 में y3 माइनस नहीं आएगा। देखो जब आप लोगे x को 1 लोगे, 1 माइनस 4 -3, मॉड में क्या होता है, आंसर पॉजिटिव आता है, माइनस हट जाता है। समझ में आई बात। ओके मॉड का फाइनली आंसर पॉजिटिव आता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है। यस। क्या आप प्लॉट कर पाओगे बच्चों, मेरे लिए जगह नहीं तो मैं प्लॉट करना मुश्किल है, फिर भी आपको दिखा दूं एक आध। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 1, 4 पे 0, 5 पे 1। तो देखो कैसा बन रहा, देखो। अरे रे रे क्या हो गया ऐसा बन रहा था। 1 पे 3, 2 पे 2, 3 पे 1, 4 पे 0, 5 पे 1, 6 पे 2। क्या आपको ग्राफ समझ में आ गया बच्चों, यस सर। क्लियर है। लो कॉपी कर लो। यस। देखो एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, स्केल बस 5 मिनट लिख लिया। बोलो बच्चों लिखा, डिलीट कर दें, बोलो बच्चों डिलीट। Yes. Sir. चलो
देखो x के एलिमेंट्स है 2 3, y के एलिमेंट्स है बच्चों 1 3 5। हमें नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम x to y। सुनना मेरी बात को, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम x to y। ये देखो, ये है बच्चा x, ये है y 2 3, ये है 1 3 5। अब देखो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x to y होगा, देखो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है बच्चों बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं? और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना है? 2। अभी आपको तो ऐसा ये कैसे आया, ठीक है? अभी आपको क्या समझ में आया? आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन x को आप p मान लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y को q मान लो, तो आप याद रखने का ये भी कर सकते हो q टू द पावर p। ठीक है, अभी ऐसा क्यों वो सीखते हैं, ठीक है? अभी बात हूँ, देखो 2 से आप जो एरो निकालोगे, कितने तरह से एरो निकाल सकते हो 2 से? 2 के लिए कितने ऑप्शन है बताओ? 2। 3 ऑप्शन है। 2 से 1 जा सकता है, 1 3 5। 2 के लिए 3 ऑप्शन है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, हेलो। नो सर, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। 3 के लिए कितने ऑप्शन है? 3। 3 के लिए भी 3 ऑप्शन है, तो 3 इंटू 3 कितनी बार है? ये 2 है एलिमेंट, इसे 3 का स्क्वायर। देखो ये 3 एलिमेंट था तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो 2 लिखा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वन टू थ्री 1 2 3 4। अब बोलो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब बोलो 1 के लिए कितने ऑप्शन? 4। 1 के लिए कितने ऑप्शन? 4। 4। 2 के लिए कितने ऑप्शन? 4। 3 के लिए कितने ऑप्शन? 4। तो 4 टू पावर 3 हुआ। क्या आपको बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x। बोलो क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। लो कॉपी कर दो बच्चों। आपको मैं डी और ई के आज वीडियो भेज दूंगा रात तक, तो आप देख के कल तक कंप्लीट कर लेना डी और ई भी। फिर मैं जो अगला क्लास लूंगा मैं मोस्ट ढूंढ